कथा का आरंभ वहां से नहीं होता जहां देवता पराजित हुए। कथा का आरंभ वहां से होता है जहां सागर ने अपने हृदय के अंधकार को एक आकार दिया। क्षीर सागर के मंथन ने अमृत दिया था, पर उसी सागर की गहराइयों में, जहां सूर्य की एक किरण भी पहुंचने का साहस नहीं करती, वहां एक क्रोध एकत्रित हो रहा था। यह क्रोध था महादेव के प्रति। यह पीड़ा थी अपने ही मंथन से उत्पन्न हुई। और एक दिन जब वरुण देव का संतुलन क्षण भर के लिए डगमगाया, वही संचित क्रोध, वही अंधकार सागर की छाती चीर कर बाहर आ गया। वह केवल एक असुर नहीं था, वह सागर का प्रतिशोध था, जिसका नाम था जालंधर। वह जल से जन्मा था, किंतु उसकी प्रकृति अग्नि की थी। उसकी भुजाएं सागर की लहरों जितनी बलशाली थीं, और उसकी दृष्टि में पाताल की गहराई जितनी क्रूरता। उसका जन्म होते ही त्रिलोक कांप उठा। नक्षत्रों ने अपनी चाल बदल दी, जैसे किसी भयंकर अनिष्ट की सूचना दे रहे हों। वह हंसा, और उसकी हंसी में समुद्र का गर्जन था। उसने अपने पिता सागर को देखा, और सागर ने उसे एक ही लक्ष्य दिया, देवताओं का सिंहासन। विशेषकर उसका, जिसने सागर मंथन से निकले विष को पीकर महानता पाई थी, जिसने सागर पुत्री लक्ष्मी के पति को अपने हृदय में स्थान दिया था। उसका लक्ष्य था शिव और विष्णु का अपमान। किंतु वहां तक पहुंचने के लिए उसे पहले स्वर्ग के द्वार को तोड़ना था। अमरावती, इंद्र की स्वर्ण नगरी, उस दिन अपने पूरे ऐश्वर्य में स्नान कर रही थी। अप्सराओं का नृत्य चल रहा था, गंधर्वों का संगीत वायु में घुला हुआ था। ऐरावत अपने स्थान पर गर्व से खड़ा था, और देवराज इंद्र अपने सुधर्मा सभा में आत्मसंतुष्टि से भरे बैठे थे। तभी स्वर्ग के पूर्वी द्वार पर एक प्रलय ने दस्तक दी। द्वारपाल, जो क्षण भर पहले विलास में डूबे थे, कुछ समझ पाते उससे पहले ही एक काली आंधी ने उन्हें ग्रस लिया। वह आंधी नहीं थी, वह जालंधर की सेना का पहला प्रहार था। दानव और दैत्य, जो पाताल में छिपे हुए थे, आज अपने नए स्वामी के नेतृत्व में स्वर्ग पर चढ़ाए थे। नंदनवन को रौंदा जा रहा था, कल्प वृक्षों को उखाड़ा जा रहा था। संगीत के स्थान पर अब केवल चीत्कार, क्रंदन और अट्टहास शेष था। इंद्र का क्रोध भभक उठा। उन्होंने अपना वज्र उठाया और ऐरावत पर सवार होकर युद्ध के मैदान की ओर चल पड़े। उनके पीछे अग्निदेव अपनी लपटों के रथ पर, वायुदेव अपने अदृश्य वेग पर, और यमराज अपने महिष पर सवार होकर चले। देवताओं की अजेय सेना असुरों से भिड़ गई। प्रारंभ में देवताओं को लगा कि ये एक और साधारण युद्ध है। वे हर सहस्राब्दी में ऐसे युद्ध लड़ते आए थे और सदा विजयी हुए थे, किंतु यह जालंधर था। इंद्र ने अपना अमोघ वज्र, जो दधीची की अस्थियों से बना था और जिसने वृत्रासुर जैसे महादैत्य का वध किया था, पूरी शक्ति से जालंधर की छाती पर दे मारा। वज्र का प्रहार इतना प्रचंड था कि एक क्षण के लिए ब्रह्मांड में ध्वनि का लोप हो गया। देवताओं ने सोचा शत्रु का अंत हुआ, किंतु अगले ही पल उनकी आंखें भय से विस्फारित हो गईं। जालंधर अपनी छाती पर उस वज्र के प्रहार को सहकर मुस्कुरा रहा था। जिस स्थान पर वज्र लगा था, वहां मात्र एक खरोंच थी, और वह खरोंच भी पलक झपकते ही भरने लगी। बस इतना ही बल है देवराज। जालंधर ने ठहाका लगाया और अपनी गदा का एक ऐसा वार किया कि ऐरावत चिंघाड़ता हुआ पीछे हटा और इंद्र अपने सिंहासन से मीलों दूर जा गिरे। उनका मुकुट धूल में मिल गया। यह देवताओं की पहली और सबसे भीषण पराजय की शुरुआत थी। अग्निदेव ने अपनी ज्वालाओं से जालंधर को भस्म करने का प्रयास किया, किंतु वह दैत्य अग्नि के बीच ऐसे खड़ा रहा मानो शीतल जल में स्नान कर रहा हो। उल्टे अग्नि की लपटें उसी के शरीर में समाकर उसके तेज को और बढ़ा रही थीं। वायुदेव ने चक्रवात उत्पन्न किए, पर जालंधर ने एक फूंक से उन चक्रवातों की दिशा मोड़ दी और स्वयं वायुदेव अपने ही वेग से दूर जा फिके। ये एक रहस्य था, एक ऐसा रहस्य जिसने देवताओं के शस्त्रों को व्यर्थ कर दिया था। उन्हें यह ज्ञात ही नहीं था कि वे लड़ किससे रहे हैं। वे उसे घायल करते, उसका अंग भंग करते, किंतु हर बार जब रक्त की एक बूंद धरती पर गिरती, वह पहले से अधिक शक्तिशाली, पहले से अधिक क्रूर होकर लौट आता। उसका बल उसकी भुजाओं में नहीं था, ये तो स्पष्ट था। कोई अज्ञात शक्ति उसे निरंतर ऊर्जा दे रही थी, उसे अजेय बना रही थी। स्वर्ग में अंधकार छा गया था। एक एक कर देवता रणभूमि छोड़कर भागने लगे। जो कल तक स्वर्ग के स्वामी थे, वे आज प्राणों की भिक्षा मांगते हुए दिशाहीन भटक रहे थे। जालंधर ने इंद्र के सिंहासन पर अपना अधिकार जमाया,
उसने उच्चैश्रवा को अपने अस्तबल में बांध दिया और कामधेनु को अपने महलों में। अमरावती का नाम बदलकर असुर नगरी कर दिया गया। स्वर्ग का पतन हो चुका था। देवता त्राहिमाम करते हुए अपने गुरु बृहस्पति के नेतृत्व में उस स्थान पर पहुंचे जहां सृष्टि का सृजन हुआ था, ब्रह्मलोक। वे कमल पर विराजे सृष्टि के रचिता अपने पितामह ब्रह्मा के चरणों में गिर पड़े। उनकी दशा दयनीय थी। इंद्र, जिनके तेज से संसार प्रकाशित होता था, आज कांतिहीन हो चुके थे। ब्रह्मा ने अपनी आंखें खोली और अपने पुत्रों की ये दुर्दशा देखकर एक गहरी निश्वास छोड़ी। इंद्र ने रुंधे हुए कंठ से कहा, पितामह, रक्षा करें। एक महाअसुर सागर पुत्र जालंधर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। हमारा मान, हमारा स्थान सब छिन गया है। वह अजेय है। ब्रह्मा ने अपनी दिव्य दृष्टि से उस दैत्य को देखा। उन्होंने उसके जन्म का क्षण देखा, उन्होंने उसका बल देखा, किंतु वे भी उस रहस्य को नहीं भेद पाए। उन्होंने कहा, पुत्रों, उसका बल असाधारण है। वह जल से जन्मा है और अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसके बल का स्रोत वह स्वयं नहीं है। कोई ऐसी शक्ति है जो उसे कवच की भांति सुरक्षित रखे हुए है। मेरे पास उसके वध का कोई उपाय नहीं है। हम सबको उसके पास चलना होगा जो सहार के देव हैं, जो काल के भी महाकाल हैं। देवताओं की बची खुची आशा अब केवल कैलाश पर टिकी थी। भयभीत देवता ब्रह्मा को आगे कर उस बर्फीले शिखर पर पहुंचे जहां महादेव शिव अपने शाश्वत ध्यान में लीन थे। नंदी ने उन्हें रोका, किंतु देवताओं की दशा देखकर उन्हें मार्ग देना पड़ा। वे शिव के समक्ष पहुंचे। वहां पूर्ण शांति थी, किंतु देवताओं के हृदय में कोलाहल मचा हुआ था। उन्होंने स्तुति की, रुदन किया, महादेव जागिए, त्रिलोक संकट में है। जालंधर ने धर्म का नाश कर दिया है, वह अब आपकी ओर बढ़ रहा है। हे प्रभु, आप ही अंतिम आशा है। देवताओं के आर्तनाद से शिव का ध्यान टूटा। उन्होंने अपने नीलकंठ को सीधा किया और अपनी तीसरी आंख के स्थान पर किंचित तनाव के साथ पूछा, क्या हुआ देवगण, आप सब इतने भयभीत क्यों हैं? ब्रह्मा ने पूरी व्यथा सुनाई और अंत में उस रहस्य का उल्लेख किया। हे महादेव, हम उस दैत्य का सामना नहीं कर सके। हर बार जब हम उसे घायल करते, वह पहले से अधिक शक्तिशाली होकर लौट आता। स्वर्ग में अंधकार छा गया है। हमें ज्ञात ही नहीं हो रहा कि जालंधर की इस अजेय शक्ति का स्रोत क्या है। देवता क्यों हार रहे हैं? महादेव ने यह सुना और वे मौन हो गए। वे उस रहस्य को जानते थे, या शायद वे उस रहस्य का ही एक हिस्सा थे। उन्होंने देवताओं की ओर नहीं देखा। वे दूर, बहुत दूर सागर की गहराइयों में देख रहे थे, जहां से यह संकट जन्मा था। ब्रह्मा का मौन और शिव की गूढ़ दृष्टि ने देवताओं को एक नई दिशा की ओर इंगित किया। वह दिशा जहां से सृष्टि का पालन होता है, जहां धर्म की स्थापना होती है। बैकुंठ, श्री हरि का धाम। वहां पहुंचकर देवताओं ने देखा कि नारायण अपनी शेष शैया पर शांत लेटे हैं। लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं। उनके मुख पर वही चिरपरिचित स्मित थी, जो प्रलय के समय भी मलिन नहीं होती। देवताओं ने अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे उनके शस्त्र कुंठित हो गए, कैसे उनका तेज हर लिया गया। विष्णु ने सब सुना। उन्होंने कुछ क्षणों के लिए अपनी कमल जैसी आंखें बंद की और अपनी योगमाया को उस अदृश्य धागे को खोजने का आदेश दिया जो जालंधर के प्राणों से बंधा था। और तब उन्हें वह दिखा जो किसी देवता ने नहीं देखा था। वह कोई शस्त्र नहीं था, कोई वरदान नहीं था, कोई मंत्र नहीं था। वह एक संकल्प था, एक स्त्री का संकल्प। सुदूर असुर नगरी के अंतःपुर में एक पवित्र अग्नि जल रही थी। उस अग्नि के समक्ष बैठी थी एक स्त्री, जिसका तेज सूर्य से भी अधिक प्रखर था। वह थी वृंदा, कालनेमी की पुत्री और जालंधर की पत्नी। वह केवल एक असुर की पत्नी नहीं थी, वह सतीत्व की साक्षात मूर्ति थी। उसका प्रेम, उसकी भक्ति, उसका समर्पण, यही वह अजेय कवच था जिसने जालंधर को मृत्यु से परे कर दिया था। जब जालंधर युद्ध के लिए निकला था, तब वृंदा ने एक संकल्प लिया था। उसने अनुष्ठान आरंभ किया था और ये प्रतिज्ञा की थी कि जब तक उसका स्वामी विजयी होकर नहीं लौटता, वह उस आसन से नहीं उठेगी, उसका ध्यान भंग नहीं होगा। उसका यह सतीत्व, ये पतिव्रता धर्म एक ऐसा अभेद्य दुर्ग बन गया था जिसे कोई दिव्यास्त्र भेद नहीं सकता था। नारायण ने आंखें खोली और देवताओं की ओर देखा। उनकी दृष्टि में एक गहरी करुणा और एक कठोर सत्य था। देवगण, विष्णु का स्वर गंभीर था।
जालंधर का बल उसकी भुजाओं में नहीं, वृंदा के आंचल में है। उसका कवच कोई धातु नहीं, बल्कि एक स्त्री का सतीत्व है। जब तक वृंदा का वह व्रत अखंड है, जब तक उसका धर्म सुरक्षित है, तब तक जालंधर अमर है। स्वयं महादेव का त्रिशूल भी उस कवच को नहीं भेद सकता। यह सुनकर देवताओं के पैरों तले से धरती खिसक गई। वे स्तब्ध रह गए। एक धर्म को बचाने के लिए दूसरे धर्म का नाश, ये कैसा धर्म संकट था। इंद्र का मुख विवरण हो गया। उन्होंने कांपते स्वर में पूछा, तो क्या कोई उपाय नहीं है प्रभु? क्या हम अधर्म के इस अत्याचार को केवल इसलिए सहन करें क्योंकि उसके मूल में एक पवित्र व्रत है? विष्णु ने उत्तर दिया, धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं देवराज। विष को विष ही काटता है। यदि वृक्ष की जड़ में विष फैल जाए तो उस जड़ को काटना ही पड़ता है, चाहे वह कितनी भी सुंदर क्यों न हो। जालंधर अधर्म का वृक्ष है और वृंदा उसकी जड़। हमें उस जड़ पर प्रहार करना होगा। देवताओं के मन में एक गहन द्वंद्व छिड़ गया। वे धर्म के रक्षक थे और आज उन्हें एक सती स्त्री के धर्म को भंग करने की योजना बनानी पड़ रही थी। यह पाप था, घोर पाप। किंतु दूसरी ओर त्रिलोक का विनाश था, वेदों का अपमान था, ऋषियों का वध था। कौन सा पाप बड़ा था? एक स्त्री के व्रत को तोड़ना या संपूर्ण सृष्टि को अधर्म के अंधकार में डूबने देना? यह प्रश्न उनकी आत्मा को कचोट रहा था। नारायण ने उनकी दुविधा समझी। उन्होंने कहा, यह पाप मैं अपने ऊपर लूंगा। सृष्टि के पालनहार के रूप में धर्म की स्थापना मेरा कर्तव्य है। यदि इसके लिए मुझे कलंकित भी होना पड़े तो मैं स्वीकार करूंगा। जालंधर का वध आवश्यक है और उसके लिए वृंदा के व्रत का खंडन अनिवार्य है। योजना बनी, एक ऐसी योजना जो छल से भरी थी, किंतु जिसका उद्देश्य पवित्र था। विष्णु ने माया का रूप धारण किया। उन्होंने जालंधर का रूप धरा। वही तेजस्वी मुख, वही विशाल भुजाएं, वही गर्वित चाल। उधर युद्ध भूमि में शिव और जालंधर के बीच भयंकर संग्राम छिड़ गया था। जालंधर अपनी पत्नी के तप के बल पर महादेव के हर प्रहार को विफल कर रहा था। वह अट्टहास कर रहा था, देखो शिव, तुम्हारा त्रिशूल भी आज व्यर्थ है। शिव शांत थे। वे जानते थे कि ये युद्ध केवल एक छलावा है, वास्तविक युद्ध तो कहीं और लड़ा जाना है। उधर वृंदा अपने अनुष्ठान में लीन थी। उसका मुखमंडल तप के तेज से दमक रहा था। तभी उसे अपने महल के द्वार पर कोलाहल सुनाई दिया। उसने आंखें खोली और देखा, उसका स्वामी जालंधर विजयी होकर लौट आया है। उसके अंगों पर युद्ध के चिन्ह थे, किंतु मुख पर विजय की चमक थी। वृंदा का हृदय हर्ष से भर गया। वह दौड़कर अपने पति के पास पहुंची। उसने उनके चरण स्पर्श किए। स्वामी, आप जीत गए, मेरा व्रत सफल हुआ, उसने कहा। छद्म वेशधारी विष्णु ने उसे उठाया और गले लगा लिया। उसी क्षण जैसे ही वृंदा ने अपने पति के स्पर्श का अनुभव किया, उसका संकल्प टूट गया। वह अनुष्ठान जो उसकी एकाग्रता और पवित्रता पर टिका था, खंडित हो गया। उसे आभास ही नहीं हुआ कि जिसे वह अपना पति मान रही है वह कोई और है। उसने अनजाने में पर पुरुष का स्पर्श स्वीकार कर लिया था। उसी क्षण रणभूमि में जालंधर के कवच में एक दरार पड़ गई। उसे अपनी छाती में एक तीव्र पीड़ा का अनुभव हुआ। वह चौंका, ये क्या था? आज तक उसे कभी पीड़ा नहीं हुई थी। उसने अपनी छाती पर हाथ रखा और देखा कि वहां से रक्त की एक बूंद रिस रही है। उसका अदृश्य कवच टूट चुका था। शिव ने यह देखा। उन्होंने समझ लिया कि नारायण ने अपना कार्य कर दिया है। अब अंतिम प्रहार का समय था। वृंदा अपने महल में अभी भी उस छद्म जालंधर के आलिंगन में थी। जब उसे किसी अनिष्ट की आशंका हुई, उस स्पर्श में कुछ भिन्नता थी। वह स्पर्श उसके स्वामी का नहीं था। उसने झटके से स्वयं को अलग किया और उस पुरुष की आंखों में देखा। उन आंखों में क्रूरता नहीं थी, बल्कि एक असीम गहराई और करुणा थी। वही करुणा जो उसने केवल श्रीहरि के विग्रहों में देखी थी। सत्य एक वज्र की भांति उस पर गिरा। तुम कौन हो? उसने चिल्लाकर पूछा। उसका स्वर कांप रहा था। तुम मेरे स्वामी नहीं हो। मेरे स्वामी का स्पर्श ऐसा नहीं है। छल, मेरे साथ छल हुआ है। विष्णु अपने वास्तविक रूप में आ गए। चतुर्भुज रूप, शंखचक्रगदा पद्मधारी। वृंदा स्तब्ध रह गई। उसके आराध्य जिन्हें वह पूजती थी,
आज उसके सतीत्व के भक्षक बन गए थे। उसकी आंखों से अविरल अश्रु बह निकले। नारायण, आपने ये क्या किया? एक सती स्त्री के साथ ऐसा छल, क्या यही आपका धर्म है? विष्णु मौन रहे। उनके पास कोई उत्तर नहीं था जो उस सती की पीड़ा को कम कर सके। उन्होंने केवल इतना कहा, क्षमा देवी, त्रिलोक की रक्षा के लिए यह आवश्यक था। वृंदा का क्रोध ज्वालामुखी की भांति फूट पड़ा। रक्षा? किसकी रक्षा? अधर्म का नाश करने के लिए आपने स्वयं अधर्म का मार्ग चुना। मुझे शाप है आपको नारायण। जिस प्रकार आपने मुझे मेरे पति से छला है, उसी प्रकार एक दिन आपको भी अपनी पत्नी के वियोग में भटकना पड़ेगा। आप पत्थर के हो जाएंगे, भावना शून्य। यह एक सती का शाप था जो कभी निष्फल नहीं होता। नारायण ने सिर झुकाकर उस शाप को स्वीकार किया। तथास्तु देवी, उन्होंने कहा। उधर रणभूमि में जालंधर अब असहाय था। उसका बल क्षीण हो चुका था। शिव ने अपना त्रिशूल उठाया। उसमें तीनों लोकों की संहारक शक्ति समाहित थी। उन्होंने त्रिशूल फेंका। वह कौंधता हुआ बिजली की गति से गया और जालंधर की छाती के पार हो गया। सागर पुत्र महाअसुर जालंधर धरती पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही पृथ्वी कांप उठी, समुद्रों में ज्वार आ गया। उसका अंत हो चुका था। वृंदा ने जब यह जाना तो वह टूट गई। उसका संसार उजड़ चुका था। उसने उसी स्थान पर अपने तपोबल से अग्नि उत्पन्न की और उसमें सती होने का निर्णय लिया। अग्नि की लपटों के बीच से उसने अंतिम बार विष्णु को देखा। उसकी आंखों में घृणा और भक्ति का एक अजीब मिश्रण था। वह जलकर भस्म हो गई। जहाँ उसकी राख गिरी वहाँ एक पौधा उगा, तुलसी का पौधा, पवित्र, सुगंधित और विष्णु को अत्यंत प्रिय। विष्णु ने उस पौधे को देखा। उन्होंने वृंदा के बलिदान को नमन किया। उन्होंने वरदान दिया, वृंदा, तुम मुझे सदा प्रिय रहोगी। तुम्हारे बिना मेरी कोई भी पूजा अधूरी मानी जाएगी। तुम तुलसी रूप में सदा मेरे शीश पर विराजोगी और मैं तुम्हारे शाप के कारण शालिग्राम शिला के रूप में सदा तुम्हारे चरणों में रहूंगा। इस प्रकार एक धर्म की रक्षा के लिए दूसरे धर्म का बलिदान हुआ। देवताओं की विजय तो हुई, किंतु उस विजय पर एक सती के आंसुओं का दाग सदा के लिए लग गया। बैकुंठ में पुनः शांति थी, किंतु नारायण के हृदय में एक टीस सदा के लिए बस गई थी। वृंदा की टीस। सृष्टि का संतुलन अब एक ऐसे बिंदु पर आ पहुंचा था जहां धर्म की रक्षा के लिए धर्म को ही दाव पर लगाना पड़ रहा था। बैकुंठ में श्रीहरि विष्णु जानते थे कि समय आ गया है। यह निर्णय किसी युद्ध में शस्त्र उठाने से अधिक कठिन था। ये स्वयं की आत्मा पर, स्वयं के सिद्धांतों पर आघात करने जैसा था। देवता पराजित हो चुके थे, ब्रह्मा चिंतित थे और महादेव का संहारक नृत्य भी उस अदृश्य कवच के समक्ष निष्फल हो रहा था जो सती वृंदा के पतिव्रता धर्म से बना था। नारायण ने अपनी आंखें बंद की। उन्हें उस सती का तप दिख रहा था, उसकी निष्ठा दिख रही थी और उसी के साथ दिख रहा था जालंधर का अट्टहास जो उस निष्ठा की आड़ में त्रिलोक को रौंद रहा था। जब एक पवित्र शक्ति ही अधर्म की ढाल बन जाए, तब उस ढाल को तोड़ना ही अंतिम धर्म बन जाता है। विष्णु ने निश्चय कर लिया। यह महाछल इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था और शायद इसके बाद भी कभी न हो। यह केवल एक असुर को मारने की योजना नहीं थी, यह स्वयं नारायण द्वारा अपने एक अनन्य भक्त के विश्वास का वध करने की नियति थी। उन्होंने अपनी योगमाया का आह्वान किया। धीरे धीरे उनका श्याम वर्ण परिवर्तित होने लगा। उनका किरीट मुकुट एक असुरराज के भयभीत करने वाले शिरस्त्राण में बदल गया। उनके वक्ष पर श्रीवत्स का चिन्ह लुप्त हो गया और उसके स्थान पर युद्ध के वे घाव उभर आए जो जालंधर ने देवताओं से प्राप्त किए थे। उनकी वे शांत करुणामयी आंखें क्रूरता और गर्व से जलने लगी। उनका पीतांबर एक युद्ध जर्जर कवच में बदल गया जिस पर रक्त और धूल के धब्बे थे। कुछ ही क्षणों में बैकुंठ के स्वामी वहां नहीं थे। वहां खड़ा था सागर पुत्र त्रिलोक विजयी जालंधर। यह रूपांतरण इतना पूर्ण था कि स्वयं लक्ष्मी भी भ्रमित हो जाए। विष्णु ने केवल रूप नहीं बदला था, उन्होंने उस असुर की आत्मा, उसकी गंध, उसकी ऊर्जा को ओढ़ लिया था। उसी क्षण सुदूर रणभूमि में महायुद्ध अपने चरम पर था। महादेव, शिव और जालंधर आमने सामने थे। जालंधर अट्टहास कर रहा था, हे वैरागी, तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे? तुम्हारी शक्ति मेरी पत्नी के सतीत्व के समक्ष तुच्छ है।
वह शिव के हर प्रहार को ऐसे झेल रहा था मानो पुष्प वर्षा हो रही हो। शिव जानते थे कि यह युद्ध बल से नहीं, छल से जीता जाएगा। वे केवल समय व्यतीत कर रहे थे, नारायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। इधर छद्मवेशी विष्णु असुर नगरी के उन द्वारों पर पहुंचे जहां सती वृंदा अपने अनुष्ठान के अंतिम चरण में थीं। उनका महल तप की ऊर्जा से धधक रहा था। कोई भी साधारण प्राणी उस तेज के निकट भी नहीं जा सकता था, किंतु विष्णु जालंधर के रूप में उस ऊर्जा से अप्रभावित सीधे भीतर चले गए। वृंदा गहरे ध्यान में थीं। उनकी आंखें बंद थीं और उनका मन केवल एक ही संकल्प से बंधा था, मेरे पति अजय रहें। तभी उसे अपने स्वामी के परिचित पगचाप सुनाई दिए, वही भारी आत्मविश्वास से भरे कदम। वृंदा का ध्यान टूटा। उसने अपनी आंखें खोली और जो दृश्य देखा उससे उसका हृदय उछल पड़ा। द्वार पर उसका पति, उसका स्वामी जालंधर खड़ा था, विजयी। उसके कवच पर रक्त था, मुख पर थकान थी, किंतु आंखों में विजय का गर्व था। वृंदा का रोम रोम पुलकित हो गया। उसका व्रत सफल हुआ, उसका तप पूर्ण हुआ। वह आसन से उठ खड़ी हुई, उसकी आंखों में हर्ष के आंसू थे। स्वामी, वह चीखी, आप लौट आए। आपने देवताओं को पराजित कर दिया। मेरा संकल्प पूरा हुआ। नारायण, जो अब पूरी तरह जालंधर की भूमिका में थे, आगे बढ़े। उन्होंने अपनी गधीन भारी आवाज में कहा, हाँ प्रिय, तुम्हारा तप व्यर्थ नहीं गया। मैंने इंद्र को भगा दिया, देवताओं को उनके लोकों से निर्वासित कर दिया। अब त्रिलोक पर हमारा राज्य है। युद्ध समाप्त हुआ। यह एक ऐसा झूठ था जो सत्य से भी अधिक विनाशकारी था। वृंदा को भ्रम हो गया था। उसे लगा कि उसका पति विजयी होकर लौटा है। वह यह भूल गई कि उसका संकल्प था कि जब तक पति विजयी होकर न लौटें, वह अपना अनुष्ठान नहीं तोड़ेगी। उसकी दृष्टि में पति लौट आया था, अर्थात युद्ध समाप्त हो गया था। उसने अपने पति का स्वागत किया। वह थाल लेकर आई, उसने उनके मस्तक पर तिलक लगाया और फिर अपने धर्म के अनुसार वह उनके चरणों के पास बैठ गई। उसने अपने पति, जो वास्तव में विष्णु थे, की चरण सेवा आरंभ की। उसने उनके चरणों को धोया, उन पर लगे युद्ध के रक्त को पोंछा। जिस एक पवित्र क्षण में उस सती स्त्री के हाथों ने अपने पति के भ्रम में एक पर पुरुष के चरणों का स्पर्श किया, उसी क्षण उसका अदृश्य कवच टूटकर बिखर गया। उसका सतीत्व, जो उसकी एकाग्रता और सत्य पर टिका था, एक महाछल द्वारा खंडित हो चुका था। वृंदा को अभी तक सत्य का पता नहीं चला था। वह अपने पति की सेवा में इतनी मग्न थी, विजय के उल्लास में इतनी डूबी थी कि उसे उस स्पर्श की भिन्नता का आभास ही नहीं हुआ। उसे ये ज्ञात ही नहीं हुआ कि जिस स्पर्श को वह अपना सर्वस्व मान रही है, वही स्पर्श उसके सर्वनाश का कारण बन चुका है। वह अभी भी उस भ्रम में जी रही थी, किंतु रणभूमि में इसका प्रभाव तत्काल हुआ। वहां जालंधर, जो शिव पर एक और प्रहार करने के लिए अपनी गदा उठा रहा था, अचानक रुक गया। उसे अपने शरीर में एक ऐसी पीड़ा का अनुभव हुआ जो उसने अपने जन्म से आज तक कभी नहीं जानी थी। उसे लगा जैसे उसका सारा बल, सारी ऊर्जा किसी ने एक ही क्षण में सोख ली हो। उसका वह कवच जो उसे अभेद्य बनाता था, वह अब वहां नहीं था। शिव, जो यह सब देख रहे थे, समझ गए नारायण का महाछल सफल हो चुका था। जालंधर ने अपनी छाती को छुआ। वह कांप रहा था। उसे पहली बार मृत्यु का भय अनुभव हुआ। उसने शिव की ओर देखा और शिव की आंखों में अब संहारक की ज्वाला धधक रही थी। जालंधर समझ गया कि कुछ अनिष्ट हुआ है, किंतु क्या, कैसे? उसका कवच कैसे टूटा? यह रहस्य उसे अभी ज्ञात नहीं था। जिस क्षण, ब्रह्मांड के उस सबसे घातक और त्रासद क्षण में, जब सती वृंदा के पवित्र हाथ अपने पति के पूर्ण भ्रम में नारायण के छद्म चरणों से स्पर्श हुए, ठीक उसी पल अनंत योजन दूर उस महारण भूमि में, जहां स्वयं महाकाल प्रलय का नृत्य करने को तत्पर थे, कुछ ऐसा हुआ जिसने युद्ध का इतिहास बदल दिया। जालंधर अपने पूर्ण ऐश्वर्य में था। उसका अट्टहास स्वर्ग की दीवारों को कंपा रहा था। उसने अभी अभी महादेव के नंदी को अपनी गदा के एक ही प्रहार से मूर्छित किया था। वह शिव के समक्ष खड़ा था, अपनी छाती तानकर, हे श्मशानवासी, हे भूतेश्वर, देख ली अपनी शक्ति। मेरा बल मेरी पत्नी के सतीत्व से जन्मा है।
तुम जो काम को भस्म करने का दंभ भरते हो, एक पतिव्रता स्त्री की शक्ति के समक्ष असहाय हो। तुम्हारा त्रिशूल मेरा मनोरंजन तो कर सकता है, किंतु मेरा वध नहीं। महादेव शांत थे। उनकी आंखें उस क्षण की प्रतीक्षा में थीं, जब धर्म अधर्म पर अंतिम प्रहार करने की अनुमति देगा। जालंधर ने अपनी गदा पुनः उठाई। वह इस युद्ध को समाप्त करना चाहता था। वह शिव को बंदी बनाकर उन्हें अपने पिता सागर के चरणों में फेंकना चाहता था। उसने गदा घुमाई और तभी वह हुआ। उसे अपनी छाती में कोई शस्त्र नहीं लगा, किसी ने उस पर प्रहार नहीं किया, किंतु उसे एक ऐसी रिक्तता, एक ऐसी शून्यता का अनुभव हुआ, मानो किसी ने उसके शरीर से उसकी आत्मा को बलपूर्वक खींच लिया हो। वह अदृश्य कवच, वह दिव्य आभा मंडल जो उसे वृंदा के तप से प्राप्त होता था, जो उसे अजेय बनाता था, वह एक झटके में टूटकर बिखर गया। वह अब वहां नहीं था। एक पल के लिए जालंधर को विश्वास नहीं हुआ। ये कैसे संभव था? उसका बल, उसका दर्प, उसका अहंकार सब एक ही क्षण में हवा में विलीन हो गए। उसे अपने कंधों पर अपनी भुजाओं का भार अनुभव होने लगा। उसे अपने कवच का भार अनुभव होने लगा। उसे पहली बार, अपने जन्म से लेकर आज तक पहली बार पीड़ा का आभास हुआ। जो शरीर वज्र के प्रहार को पुष्प की भांति सह गया था, वह अब वायु के एक तीव्र झोंके से भी कांप रहा था। वह शक्तिहीन हो गया था। वह समझ नहीं पाया उसकी शक्तियां उसे क्यों छोड़ गईं। क्या हुआ? उसने घबराकर अपने महल की दिशा में देखा। वृंदा, एक भय मिश्रित पुकार उसके कंठ से निकली। वह जानता था कि उसका बल उससे नहीं, वृंदा से आता है। क्या वृंदा को कुछ हुआ? क्या उसका तप भंग हुआ? किसने किया? कैसे? उसके मस्तिष्क में सहस्रों प्रश्न एक साथ कौंध गए, किंतु उत्तर एक का भी नहीं था। वह अब केवल सागर का पुत्र था, एक असुर, किंतु अजय नहीं। वह अब मर्त्य था। और यही वह क्षण था। महादेव शिव ने ये देख लिया। उन्होंने देख लिया कि कवच टूट चुका है। उन्होंने देख लिया कि अधर्म अब नग्न खड़ा है। धर्म की कोई ढाल अब उसके पास नहीं है। शिव की शांत आंखों में महाकाल की ज्वाला धधक उठी। अब और विलंब नहीं, अब और प्रतीक्षा नहीं। ये धर्म की स्थापना का क्षण था। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया। वह त्रिशूल जो सृष्टि के आरंभ का प्रतीक था, जो स्थिति, लय और प्रलय का केंद्र था। वह केवल एक शस्त्र नहीं था, वह स्वयं त्रिलोक की संयुक्त शक्ति का पुंज था। का नाद ब्रह्मांड में गूंज उठा। देवताओं ने, जो भय से छिपकर यह युद्ध देख रहे थे, अपनी आंखें बंद कर लीं। वे उस तेज को सह नहीं सकते थे। शिव ने त्रिशूल को अपनी धुरी पर घुमाया और अपनी पूरी शक्ति से सहार की समस्त ऊर्जा को केंद्रित करते हुए उसे जालंधर की ओर खींचा। त्रिशूल एक विद्युत पुंज की भांति आगे बढ़ा। उसने काल को चीर दिया। जालंधर, जो अब भी उस आघात से उबरने का प्रयास कर रहा था, जो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है, उसने उस प्रलयंकारी अस्त्र को अपनी ओर आते देखा। उसने अपनी गदा से उसे रोकने का निष्फल प्रयास किया। उसने अपनी आसुरी माया से स्वयं को बचाने की चेष्टा की, किंतु सब व्यर्थ। उसका कवच जा चुका था। त्रिशूल आया और सीधा उसकी छाती के केंद्र में उसी स्थान पर लगा जहां कभी इंद्र का वज्र निष्फल हो गया था। एक क्षण के लिए सब कुछ थम गया। कोई ध्वनि नहीं हुई और फिर अगले ही पल एक ऐसा महाविस्फोट हुआ जिसने ब्रह्मांड को हिला दिया। जालंधर की आंखें भय से फटी रह गईं। उसे सत्य का ज्ञान हुआ, किंतु बहुत देर हो चुकी थी। शिव के त्रिशूल ने एक ही प्रहार में, पलक झपकते ही, जालंधर का मस्तक उसके धड़ से अलग कर दिया। सागर का वह दर्प, ब्रह्मा के ललाट से जन्मा वह क्रोध, देवताओं का वह शत्रु धरती पर गिर पड़ा। उसका रक्त, जो अब तक पवित्र था, अब भूमि को दूषित कर रहा था। उसके मस्तकहीन धड़ ने कुछ क्षणों तक युद्ध का प्रयास किया, किंतु फिर वह भी शांत हो गया। असुर सेना में हाहाकार मच गया। जो स्वामी उन्हें अजेय लगता था, उसका यह अंत देखकर वे दिशाहीन होकर भागने लगे। स्वर्ग में देवताओं ने जय जयकार आरंभ कर दी। उन्होंने पुष्प वर्षा आरंभ कर दी। हर हर महादेव, जय शिव शंकर के नारों से आकाश गूंज उठा। देवताओं का शत्रु मारा गया था। धर्म की विजय हुई थी, किंतु महादेव शांत थे। उनके मुख पर विजय का कोई भाव नहीं था। उन्होंने अपने त्रिशूल को वापस बुलाया, जो रक्त रंजित होकर लौटा था।
शिव ने उस रक्त को देखा और फिर अपनी दृष्टि उस दिशा में घुमाई जहां बैकुंठ के स्वामी ने ये महाछल रचा था। शिव जानते थे कि युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। एक दानव का वध हुआ था, किंतु एक भक्त का हृदय टूट चुका था। इस विजय की एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई जानी थी। उधर महल में वृंदा अभी भी उस छद्मवेशी नारायण के चरणों में बैठी थी। वह अपने स्वामी की विजय के उत्सव की कल्पना कर रही थी। वह उस भयंकर सत्य से पूर्णतः अनभिज्ञ थी जो किसी भी क्षण उस पर वज्र बनकर गिरने वाला था। वह नहीं जानती थी कि उसके हाथ जो अभी अभी पति की सेवा कर रहे थे, वे ही उसके पति के वध का कारण बन चुके हैं। और यही वह रहस्य था जिसने देवताओं को भी कंपा दिया। जब वृंदा को इस छल का पता चलेगा तब क्या होगा? तब एक सती के क्रोध का सामना स्वयं नारायण कैसे करेंगे? रणभूमि में त्रिशूल ने अपना कार्य कर दिया था। सागर पुत्र का मस्तक धड़ से अलग होकर भूमि पर गिर चुका था और जिस क्षण जालंधर के प्राण खेरू उड़े, उसी क्षण असुर नगरी के उस महल में सती वृंदा जो अपने पति के चरणों में बैठी थी, उसका हृदय सहसा किसी अज्ञात भय से धड़क उठा। उसे लगा जैसे उसके भीतर कुछ टूट गया हो, जैसे किसी ने उसके अस्तित्व के मूल धागे को ही काट दिया हो। उसका वह संकल्प जो उसके पति की विजय से बंधा था, वह एक झटके में भस्म हो गया। यह वह अनुभूति नहीं थी जो पति के विजयी होकर लौटने पर होनी चाहिए थी। यह एक रिक्तता थी, एक असहनीय भयंकर रिक्तता। उसे अपने पति के युद्ध से लौटने पर जो विजय का उल्लास होना चाहिए था, उसके स्थान पर एक गहरा अनिष्ट का आभास हुआ। उसका भ्रम, वह महाछल अब दरकने लगा था। उसने अपने सम्मुख बैठे उस पुरुष को देखा जिसे वह अपना स्वामी समझ रही थी। उसकी आंखें जो क्षण भर पहले हर्ष से भरी थी, अब संदेह से सिकुड़ गईं। वही रूप था, वही काया थी, किंतु वह आभा कहाँ थी? वह स्पर्श जिसे वह क्षण भर पहले अपने पति का समझ रही थी, अब उसे एक अजनबी, एक पर पुरुष का स्पर्श क्यों लग रहा था? स्वामी, उसने कांपते हुए स्वर में पुकारा। वह पुरुष जो जालंधर के रूप में श्रीहरि विष्णु थे, शांत बैठे रहे। वे जानते थे कि छल का आवरण अब और नहीं टिक सकता। सत्य के प्रकट होने का क्षण आ गया था। वृंदा को आभास हो गया था कि उसके साथ छल हुआ है। उसके पति का वध हो चुका था। यह जो उसके सामने बैठा है, यह उसका स्वामी नहीं है, ये कोई और है। यह वह है जिसने उसके पवित्र अनुष्ठान को भंग किया है। यह वह है जिसने उसके सतीत्व को कलंकित किया है। कौन हो तुम? वह एक सिंहनी की भांति गरज उठी। उसका स्वर अब कोमल नहीं था, उसमें एक सती के अपमान की ज्वाला थी। तुम मेरे पति नहीं हो, बताओ मेरा स्वामी कहाँ है? उसके सामने बैठे अपने पति के रूप में भगवान विष्णु जानते थे कि अब और कोई माया, कोई छल काम नहीं करेगा। उन्होंने एक गहरी निश्वास ली। धीरे धीरे उनका वह आसुरी रूप पिघलने लगा। वह भयंकर शिरस्त्रान एक किरीट मुकुट में बदल गया। वह युद्ध जर्जर कवच पीतांबर में परिवर्तित हो गया। 2 भुजाओं के स्थान पर 4 भुजाएं प्रकट हुईं, जिनमें शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। जालंधर का क्रूर मुखमंडल नारायण के उस त्रिभुवन मोहन, शांत और श्याम मुख में बदल गया। वृंदा ने जब अपने सम्मुख अपने आराध्य, अपने इष्ट देव श्री हरि नारायण को देखा तो वह सन्न रह गई। एक क्षण के लिए उसे विश्वास ही नहीं हुआ। ये क्या था? उसका भगवान, जिसकी वह नित्य पूजा करती थी, जिसकी कृपा के लिए उसने सहस्रों व्रत किए थे, आज उसी के सतीत्व का भक्षक बनकर उसके सामने खड़ा था। पहले उसके मुख से शब्द नहीं फूटे। वह उस चतुर्भुज रूप को देखती रही। वह रूप जो भक्तों को अभय देता था, आज उसे भयभीत कर रहा था। वह मुस्कान जो ब्रह्मांड को मोह लेती थी, आज उसे विष बुझी लग रही थी। और फिर उसका मौन टूटा। वह एक चीत्कार नहीं थी, वह एक आर्तनाद था। नारायण, उसका स्वर किसी टूटे हुए वाद्य यंत्र की भांति कांप रहा था। आपने ये किया, आपने मेरे स्वामी का वध करने के लिए मेरे साथ, मेरे धर्म के साथ ऐसा घोर पाप किया। विष्णु शांत खड़े रहे। उनके पास कोई उत्तर नहीं था। उनके मुख पर वही चिरपरिचित शांति थी, किंतु आज उस शांति के पीछे एक गहरा अवसाद छिपा था। वे क्या कहते कि उन्होंने त्रिलोक को बचाने के लिए यह किया?
कि उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए ये किया। एक स्त्री के लिए जिसका संसार उजड़ गया हो, इन शब्दों का क्या मोल था? वृंदा को अपना उत्तर मिल गया। उनकी ये शांति, उनका यह मौन उनकी स्वीकृति थी। अपने पति की मृत्यु का दुख और उससे भी भयंकर अपने सतीत्व के खंडित होने का अपमान, और इन सबसे ऊपर अपने ही आराध्य द्वारा छले जाने का विश्वासघात, इन तीनों ने मिलकर वृंदा के दुख को एक ऐसे क्रोध में बदल दिया जिसकी कल्पना त्रिलोक में किसी ने नहीं की थी। वह अब सती वृंदा नहीं थी, वह एक आहत, अपमानित और प्रतिशोध की ज्वाला में जलती हुई शक्ति थी। उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसकी आंखों से आंसू नहीं, अग्निकण बरस रहे थे। उसने श्रीहरि को देखा और उसका एक एक शब्द ब्रह्मांड की नियति पर अंकित होने लगा। हे नारायण, हे सृष्टि के पालनहार, आज आपने यह सिद्ध कर दिया कि देवताओं को बचाने के लिए आप किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। आपने मेरे पति को मारने के लिए मेरे साथ छल किया। आपने एक ऐसी स्त्री के विश्वास को तोड़ा जो आपकी ही पूजा करती थी। वह आगे बढ़ी, उसकी दृष्टि सीधी नारायण की आंखों में थी। आप क्या जानते हैं भावनाओं के विषय में? आप क्या जानते हैं एक पत्नी का प्रेम, उसका वियोग, उसकी पीड़ा? कुछ नहीं। आप भावनाहीन हैं। आपने अपने लक्ष्य को पाने के लिए मुझे, मेरी भावनाओं को, मेरे सतीत्व को केवल एक साधन समझा। आप पत्थर दिल हैं नारायण। आपके हृदय में करुणा का वास नहीं है। विष्णु का मस्तक झुका हुआ था। वे हर शब्द को, हर आरोप को स्वीकार कर रहे थे। वृंदा रुकी नहीं। उसका क्रोध अब एक शाप का रूप ले रहा था। मैं, सती वृंदा, अपने टूटे हुए हृदय और खंडित धर्म की साक्षी मानकर आपको श्राप देती हूँ। पूरा बैकुंठ कांप उठा। देवता जो दूर स्वर्ग से विजय का उत्सव मनाने की तैयारी कर रहे थे, वे इस घोषणा से भयभीत हो गए। एक सती का शाप, और वह भी स्वयं नारायण को। जिस पतिवियोग की अग्नि में आज मैं जल रही हूँ, उसी वियोग की अग्नि में आप भी जलेंगे। जिस प्रकार आपने मुझसे छल से मेरा पति छीना है, उसी प्रकार एक दिन आपकी पत्नी भी आपसे छल द्वारा हर ली जाएगी। और आप जो स्वयं को इतना शक्तिशाली समझते हैं, आप असहाय होकर वन वन भटकेंगे। आप भी उसी पीड़ा को भोगेंगे जिसे आज मैं भोग रही हूँ। ये पहला शाप था। त्रेता युग की नींव रखी जा चुकी थी, किंतु वह रुकी नहीं। उसका सबसे भयंकर प्रहार अभी शेष था। आपने कहा कि आप भावनाहीन हैं। आपने सिद्ध किया कि आप पत्थर दिल हैं। तो मैं आपको वही बना देती हूँ जो आप हैं। मैं आपको श्राप देती हूँ नारायण कि आप पत्थर के बन जाएंगे। आपका यह सजीव सुंदर रूप, ये श्याम वर्ण सब जड़ हो जाएगा। आप एक भावनाहीन, चेतनाहीन पाषाण बन जाएंगे। जाइए नारायण, और पत्थर बनकर युगों युगों तक इस धरती पर पड़े रहिए। यही आपका दंड है। यह कहते ही वृंदा का शरीर तेज से जलने लगा। शाप देकर उसने अपनी समस्त संचित ऊर्जा को व्यय कर दिया था। अब रहस्य यह था, क्या भगवान इस श्राप को स्वीकार करेंगे? क्या सृष्टि का पालनहार, जिसके एक संकेत पर ब्रह्मांड चलता है, वह एक स्त्री के क्रोध के समक्ष झुक जाएगा? नारायण ने अपना मस्तक उठाया। उनकी आंखों में क्रोध नहीं था, उनकी आंखों में ग्लानि थी, दुख था और स्वीकृति थी। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़े और उस सती को प्रणाम किया जिसका उन्होंने स्वयं वध किया था। तथास्तु देवी। उनका स्वर शांत किंतु पीड़ा से भरा था। मैं आपके दोनों श्रापों को शिरोधार्य करता हूँ। इस सृष्टि के संतुलन के लिए यदि मुझे ये दंड स्वीकार करना पड़े तो मैं तैयार हूँ। मैं पत्थर बनूंगा और मैं पत्नी वियोग का संताप भी भोगूंगा। एक सती के श्राप से सृष्टि कांप उठी। पालनहार स्वयं पत्थर बनने को तत्पर थे। यह धर्म की कैसी विजय थी जिसने स्वयं भगवान को ही दंडित कर दिया था। वृंदा का शरीर अब शांत हो रहा था, किंतु ब्रह्मांड में एक भयंकर अशांति का जन्म हो चुका था। श्री हरि विष्णु ने उस सती के श्राप को सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया। उनके मुख पर न कोई रोष था, न कोई प्रतिकार की भावना। वहां केवल एक गहन असीम शांति थी, और थी उस सती के प्रति एक गहरी करुणा जिसने अपना सर्वस्व खो दिया था। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए, न केवल एक देवी के समक्ष, अपितु एक ऐसी भक्त के समक्ष जिसका विश्वास स्वयं उन्होंने ही तोड़ा था। उन्होंने कहा,
हे देवी, तुम्हारा सतीत्व अतुलनीय है, तुम्हारा क्रोध उचित है और तुम्हारा श्राप वह इस सृष्टि के विधान के लिए आवश्यक है। मैं इस त्रिलोक का पालनहार तुम्हारे इस श्राप को पूर्ण सत्य करता हूँ। यह केवल शब्द नहीं थे, यह नियति की स्वीकृति थी। जैसे ही उन्होंने तथास्तु कहा, एक अकल्पनीय घटना घटी। बैकुंठ, जो आनंद का धाम था, सहसा कांप उठा। लक्ष्मी, जो दूर से ये सब देख रही थी, उनके हाथ से कमल छूट गया। ब्रह्मा का कमंडल हिल गया। महादेव, जो कैलाश पर अब भी उस सहार से शांत हो रहे थे, उन्होंने अपनी आंखें खोली, क्योंकि सृष्टि का पालनहार स्वयं जड़ होने लगा था। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं था, यह चेतना का जड़ता में विलीन होना था। श्रीहरि का वह त्रिभुवन मोहन श्याम वर्ण, जो भक्तों के चित्त को चुरा लेता था, वह धूमिल पड़ने लगा। वह कांति, जो सहस्रों सूर्यों से भी अधिक प्रखर थी, वह बुझने लगी। उनके अंगों की सजीवता, उनकी कोमलता कठोर होने लगी। उनका पीतांबर उनके शरीर से ऐसे लिपट गया जैसे वह अब वस्त्र नहीं, अपितु उसी पाषाण का एक हिस्सा हो। उनका किरीट मुकुट, कौस्तुभ मणि, श्रीवत्स का चिन्ह, सब एक एक करके उस उभरते हुए काले पाषाण में विलीन होने लगे। उनकी वे कमलन्य आंखें, जिनमें संपूर्ण ब्रह्मांड का वात्सल्य था, वे भाव शून्य हो गईं और फिर बंद हो गईं। सजीव, स्पंदन करता हुआ सृष्टि का केंद्र एक काले, चिकने, भावनाहीन पत्थर में परिवर्तित होने लगा। वही पत्थर जिसे आज हम शालिग्राम कहते हैं। वृंदा, जो क्षण भर पहले क्रोध की अग्नि में जल रही थी, उसने जब यह दृश्य देखा, जब उसने अपने इष्टदेव को, अपने आराध्य को अपने ही शब्दों के बाणों से पत्थर बनते देखा, तो उसका क्रोध एक क्षण में लुप्त हो गया। उस क्रोध का स्थान लिया एक असहनीय अपराध बोध और एक भयंकर दुख ने। नहीं, नहीं प्रभु, ये मैंने क्या कर दिया? वह चीख उठी। वह उस पत्थर की ओर दौड़ी जो अभी अभी नारायण थे। उसने उस ठंडे कठोर पाषाण को छुआ। प्रभु उठिए, मैंने क्रोध में ये कह दिया, मैं अपना श्राप वापस लेती हूँ। नारायण, किंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। सती का वचन निष्फल नहीं हो सकता था और स्वयं भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया था। वह पाषाण मौन रहा। वृंदा वहीं उस पत्थर के चरणों में गिरकर विलाप करने लगी। उसका संसार अब पूरी तरह उजड़ चुका था। उसका पति जालंधर रणभूमि में मृत पड़ा था, एक ऐसे छल के कारण जिसमें वह स्वयं एक मोहरा बनी। उसका भगवान नारायण उसके ही श्राप के कारण जड़ पाषाण बन गया था। उसका सतीत्व खंडित हो चुका था। अब उसके जीने का कोई अर्थ शेष नहीं था। उसने अपने पति की मृत्यु का प्रतिशोध तो ले लिया, किंतु उस प्रतिशोध में उसने अपने आराध्य को ही खो दिया। उसने निश्चय कर लिया। वह उठी। उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे। उसने उस शालिग्राम शिला को देखा और फिर उस दिशा में देखा जहां रणभूमि थी। उसने अपने तपोबल का आह्वान किया, जो कुछ भी उसमें शेष था। हे अग्निदेव, उसने प्रार्थना की, मैंने अपने जीवन में यदि क्षण भर भी सती धर्म का पालन निष्ठा से किया हो तो मेरी चिता प्रज्वलित करें। मुझे मेरे स्वामी के पास जाने दें। उसी क्षण उसके समक्ष लकड़ियां एकत्रित हो गईं और उनमें एक दिव्य अग्नि धधक उठी। यह अग्नि संसार की अग्नि नहीं थी, यह एक सती के तप की अंतिम ज्वाला थी। वृंदा ने उस अग्नि की परिक्रमा की। उसने अंतिम बार उस शालिग्राम शिला को प्रणाम किया। हे प्रभु, उसने कहा, इस जीवन में मैंने आपको पति रूप में पाने की कामना की थी, किंतु मुझे एक असुर की पत्नी बनना पड़ा। मैंने आपका छल सहा और क्रोध में आपको श्राप दिया, किंतु सत्य ये है कि मेरे हृदय में आपके प्रति भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यदि मेरे तप में कोई शक्ति शेष हो तो मैं वरदान मांगती हूँ कि अगले हर जन्म में आप ही मुझे पति रूप में प्राप्त हों। यह कहकर वह उस धधकती चिता में प्रवेश कर गई। गोविंद गोविंद नारायण का जाप करते हुए उसका नश्वर शरीर अग्नि में भस्म होने लगा। देवता जो अब तक भयभीत थे, वे इस दृश्य को देखकर द्रवित हो उठे। लक्ष्मी की आंखों से अविरल अश्रु बह रहे थे। उन्होंने उस शालिग्राम शिला को देखा। वह अब भी मौन थी। जब चिता शांत हुई, जब वृंदा का शरीर पूरी तरह भस्म हो गया, तब सभी देवता उस स्थान पर एकत्रित हुए।
स्वयं श्रीहरि अब शालिग्राम रूप में वहां थे। वह राख, वह एक साधारण राख नहीं थी, वह एक परम सती की चिता भस्म थी। तभी उस शालिग्राम शिला से, उस जड़ पत्थर से एक दिव्य वाणी फूटी। यह नारायण का स्वर था जो अब पत्थर के बंधन से बोल रहा था। हे वृंदा, तुम्हारा सतीत्व अमर है, तुम्हारा प्रेम अमर है। श्रीहरि ने अपनी योगमाया से उस चिता की राख को स्पर्श किया और एक चमत्कार हुआ। जहां वृंदा की चिता की राख थी, ठीक उस राख के केंद्र से एक कोमल हरा अंकुर फूटा। वह तेजी से बढ़ने लगा। वह एक छोटा सुगंधित पौधा बन गया जिसकी पत्तियां श्याम वर्ण लिए हुए थी, ठीक वैसे ही जैसे नारायण का वर्ण था। उस पौधे से एक ऐसी दिव्य सुगंध आ रही थी जिसने संपूर्ण वातावरण को पवित्र कर दिया। श्रीहरि ने उसी दिव्य वाणी में उस पौधे को नाम दिया। आज से तुम तुलसी के नाम से जानी जाओगी। वृंदा, तुलना नास्ति इति तुलसी, जिसकी किसी से कोई तुलना नहीं हो सकती। भगवान ने वरदान दिया। यह वरदान केवल वृंदा के लिए नहीं था, यह स्वयं उनके अपने श्राप मोचन के लिए था। हे वृंदा, हे तुलसी, आज से मैं इस पत्थर शालिग्राम रूप में तुम्हारी ही प्रतीक्षा करूंगा। मैं तब तक जड़ रहूंगा जब तक तुम्हारा स्पर्श मुझे प्राप्त न हो। मेरी कोई भी पूजा, मेरा कोई भी भोग तब तक पूर्ण नहीं माना जाएगा जब तक उस पर एक तुलसी का पत्ता न हो। तुम सदा मेरे शीश पर रहोगी। तुम मेरी पत्नी, मेरी अर्धांगिनी के रूप में सदा मेरे साथ पूजी जाओगी। यह शालिग्राम शिला मेरा जड़ रूप है और यह तुलसी का पौधा तुम्हारा दिव्य रूप। हम दोनों का यह मिलन ही सृष्टि का परम कल्याण करेगा। उन्होंने देवताओं और संपूर्ण सृष्टि को अंतिम वरदान दिया। और जो भी मनुष्य इस पृथ्वी पर मेरे इस शालिग्राम रूप का और तुम्हारे इस तुलसी रूप का विवाह संपन्न कराएगा या भक्तिभाव से केवल इस पवित्र कथा को सुनेगा, उसके घर से दरिद्रता, दुख और क्लेश का सदैव के लिए नाश हो जाएगा। उसे वही पुण्य प्राप्त होगा जो सहस्रों यज्ञों से भी दुर्लभ है। यह कथा उस पवित्र पौधे की कथा है जिसने अपने तप और सतीत्व के बल पर स्वयं भगवान को भी अपने श्राप से बांध लिया था और फिर उन्हीं भगवान से अपने साथ सदा पूजे जाने का अमर वरदान भी पाया।